हम आंखों देखी बात कह रहे हैं। तो एक बहुत माइंडेड आदमी मास्टर थे, वो शिष्य बने संपत्ति देखकर, और उन्होंने बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया सबको हटाने का, और वो नजदीक पहुंच चुके महाराज जी की सेवा में। एक बनावटी श्रद्धा होती ना, संत सरल चित जगत हित, वो तो सरल चित होते। अब वो 24 घंटे में एक बार भांग छानते थे। संतों की अपनी अपनी मौज होती है, हाँ अलग अलग मौज होती। तो इतनी भांग छानते थे तो भांग में विष मिलाया संखिया और ऐसे रख दिया। उन्होंने ऐसे उठाया, और सिद्ध संत थे ऐसे, और कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। तो और शिष्य सब थे, जगदीश्वरानंद को बुलाया, तुरंत सबको बाहर किया और कहा बच्चा ये हमारे लिए। कांप गए। तो उन्होंने खप्पर में घुरा और हरिओम पूरा पी गए। उन्होंने कहा कि अरे गुरु जी, बोले पिलाने के लिए तो तूने रखा है। और 7 दिन पद्मासन में बैठे रहे, और रोज बुलाते उसको, कहते देख तेरे जहर का कोई प्रभाव पड़ा, देख तेरे जहर का कोई प्रभाव। और ये कोई नहीं जानता था। 7वें दिन कहा अब मैं अपना शरीर अपनी इच्छा से त्यागता हूँ, तेरे जहर से नहीं। जो ही उन्होंने संकल्प किया, पूरे शरीर में जहर फैल गया, पूरा नीला शरीर पड़ गया, शरीर छूट गया। उस व्यक्ति को देखा गया कि जैसे पानी आता है और दरारें पड़ जाती है ना मिट्टी में पानी जाने के बाद, ऐसे शरीरों में दरारें पड़ गई और मवाद चूने लगा। और वो चीख चीख के कहता गुरु को जहर देने के कारण मेरी दुर्दशा हो रही, कोई बचा लो। चिल्लाता रहता रात दिन, पलकें ऐसे फैल गई, मवाद निकले। वो दुर्गति पूछो मत, तड़प तड़प के रात दिन, हमें लगता है उस दिन से उसको नींद नहीं आई होगी, उस दिन से उसने चैन से भोजन नहीं किया होगा। संत द्रोह बड़ा भयानक है, ये सर्वनाश कर देता है। इसलिए चाहे गुरु भाई से हो या किसी अन्य संत से हो, कभी द्रोह न करे। वो गाली दे तो भी चरणों की तरफ ही झुके। संतों की चरणों की तरफ झुकने में ही मंगल है। प्राण भले चले जाए लेकिन वचन, और यहाँ गंगा कसम, यमुना कसम, माँ कसम, भगवान कसम, सुबह मतलब बिल्कुल झूठ खा रहे, बिल्कुल झूठ। वो भी जान रहे मैं झूठ खा रहा हूँ। झूठ का मतलब इसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही % ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं। नहीं, लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा। झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन, तो युग धर्म का प्रभाव होता है। और भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है। राधा 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 राधा, हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तो मैं अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को, स्वस्थ रहें, परिवार से सुखी रहें और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता ना करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से। हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे, और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हैं। आप हमारे देश की सुरक्षा का भार अपनी बाजुओं पे लिए हो, तो आपकी भाव में गुस्सा हो और आपके शरीर में अभिमान हो। मैं भारतीय सैनिक हूं, हमारे अंदर इतना गर्व होना चाहिए। अलग अलग शिक्षा है, आप गर्व रहित नहीं, आप गर्व सहित रहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने कदम बढ़ाया, तो हम अपने प्राण बलिहार करके उसके कदम रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, इसमें आवेश रखना है, आपको क्रोध रखना है, आपको अपने में गर्व रखना है कि मैं भारतीय सैनिक हूं। इसे नहीं छोड़ना है।
सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था तो लड़के से कहा हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था, इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तो मारे। बोले 20 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूँ, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार। सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूँ और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाएगा।